Hello everyone, welcome to another video. And ये वीडियो टिके स्पेशल अच्छे बिकॉज जिते भी मु आगु रिकॉर्ड करिछि वीडियोस रिगार्डिंग ओपीएससी तो सेगुडा सब मोर बिफोर रिजल्ट सेगुडा थिला सेतबेले मु सक्सीड कर नथिली बट दिस टाइम आई एम रिकॉर्डिंग आफ्टर द रिजल्ट तो मु भारी खुशी अच्छे एंड एक्साइटेड भी अच्छी बिकॉज जहाँ भी मु आगु इनपुट्स दउथली रिगार्डिंग प्रिपरेशन तो सेटा एते कंसोलिडेटेड नथिला बिकॉज मु सेतेबेले निजे भी निजको प्रूफ कर नथिली बट एबे जेहेतु मु जिनसटा जानी गली बिकॉज मो स्ट्रैटेजी जहाँ भी मु शेयर करी मे बी दैट इज हेल्पफुल और नॉट बट समथिंग आई नो दैट किछि पार्ट किछि जन को दरकार हो पारे एंड दे कैन रिलेट टू माय स्ट्रैटेजी तो आई फील कि एबे मो पाखरे गोटे प्रूफ अच्छी कि दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन proved and it worked for me so I can share and this time mu ahori surely kahibi ki the way I studied that worked तो से मोर निजर स्ट्राटेजी शेयर करने को जीवे एंड रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एबे समस्ते वेट करके प्रिलिम्स रिजल्ट को एंड मेन्स प्रिपरेशन किसी जनकर आरंभ हो भी जाइथिबो बट प्रिलिम्स रिजल्ट जदि लास्ट ईयर कथा मु कहबी तो आमर अगस्त 27 रे प्रिलिम्स एग्जाम होता एंड देन नवेम्बर 2 रे आमर प्रिलिम्स रिजल्ट आउट होता तो लगभग 2 मंथ गैप थिला एंड तापर नवेम्बर 2 रु जनवरी 20 जब कि आमर मेन्स एग्जाम स्टार्ट होता तो सेटा नियरली 2 मंथ्स एंड 18 डेज रो आमे माने गैपटा कहि परिबा तो एतिक दिन आमको मिलिथिला तो आई एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी ओपीसी एथर रिजल्ट बहुत स्पेकुलेशन हो कि नवेम्बर एंड रे रिजल्ट मे कम आउट बट आई थिंक डिसेम्बर हो दैट इज माय पर्सनल व्यू कि एते जल्दी रिजल्ट आउट नहीं पारे बट किसी भी हो पार इट इज टोटली अकॉर्डिंग टू ओपीएससी सो यू कैन से दैट जदि भी आमर नवेम्बर एंड रे माने डिसेम्बर फर्स्ट वीक जदि भी रिजल्ट आउट होची तो जदि ए ईयर रो माने पेस को देखिबा ओपीएससी रो तो इटा माने एटा कह जाउची कि जल्दी जल्दी सब जिनस गुडा करूची ओपीएससी बट आई थिंक जेहेतु आमको 80 डेज रो गैप मिलिथिला फॉर मेन्स प्रिपरेशन तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलिस्ट 50 डेज रो गैपटा मिलिबो तो 1.5 मंथ 1.5 मास रो गैपटा श्योरली मिलुची तो मु सेटा कहिबी बट अगेन मु कहिबी कि इट इज अप टू ओपीएससी ओनली बट आई एक्सपेक्ट श्योरली कि मु 90% गारंटी देबी कि 50 डेज रो गैप तो मिनिमम मिलिबो सो यू टेक दैट सेम टाइमलाइन जनवरी मिड रे मे बी मेन्स एग्जाम हो पारे तो अकॉर्डिंगली आम से प्रिपरेशन आमर करवा जो मानकर प्रिपरेशन आरंभ हो गलानी दैट इज वेल एंड गुड बट जदि भी प्रिपरेशन स्टार्ट है इट इज एनफ बिकॉज मु निजे से एक्सपीरियंस कर डिसेम्बर मसरे आसिकी ही से जो पूरा फुल सीरीयसनेसटा आनी एंड पाठ पढ़ी आगु जो गुड़ा थिला सेटल मेमोरी रे थिला नो डाउट बट जो मेन्स जीते कि आमर राइटिंग प्रैक्टिस एंड टाइम जी दबा दरकार से मुझे डिसेम्बर मसरे फुल्ली करी एंड जनवरी मसरे तो आई कैन से कि एबे भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट है मुझे समस्त को नोवाइस ही नेबी माने समस्ते नुआ प्रिपरेशन करुँच भाविकी मुझे कहबी मो स्ट्राटेजी सो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम डिसेम्बर मस पूरा अच्छी एंड जनवरी रे जेतिकी भी गैप मिलिबो सेटा पूरा अच्छी तो यू कैन यूटिलाइज फुल्ली एंड यू कैन रॉक द एग्जाम सो मु स्टार्ट करी फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस रू so this is our syllabus as provided by OPSC so recently एबे गोटे न्यूज आसला कि पैटर्न रे चेंज होची बट दैट इज इन द ड्राफ्ट फॉर्म किछि ओपीएससी नोटिफिकेशन देनी तो ए ईयर पई आमे ए 2019 रो नोटिफिकेशन ता ही रिगार्डिंग सिलेबस ताको ही फॉलो करबा तो एठी लिखा है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन सेटा तो आगु समस्त जानछो प्रीलिम जेहेतु दे सारलेनी सो जो मैंने जानी भी ना नुआ अच्छा तो द पैटर्न इज प्रिलिम मेन्स देन पर्सनालीटी टेस्ट और इंटरव्यू तो मेन्स आमर एबे जोटा दरकार प्रिलिम्स तो भी सरी जाइए आमर जो थे कि आपण मैंने माने अपेयर कर सारी तो एबे हमें मेन्स पैटर्न टाको मोस्टली बुझा कि मेन्स रो जो प्रिपरेशनटा हम केमती हवा दरकार तो मेन्स जदि आम देखा मेन एग्जामिनेशन एठू स्टार्ट होती रिगार्डिंग द सिलेबस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर एग्जाम कौन कौन पेपर रो हुए ठीक अच्छे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमर जी कंपलसरी पेपर गोटे थाए सब गुड़ाक जो गुड़ाक आम यही तक कंपलसरी पेपर्स एंड जहाँ भी आमर अच्छी ऑप्शनल पेपर्स चारिटा सेटा को आम ऑप्शनल पेपर कहूँ तो ऑप्शनल मुझे कहबी
कि दीटा ऑप्शनल अच्छी तो एबेठू प्रिपरेशन स्टार्ट हो जावा दरकार। एंड ऑप्शनल रे कौन हुए ना बहुत जनकर स्ट्राटेजी अलग थाए समस्ते कौन करते बहुत जन कि ईच डे 2 घंटार गैप माने 2 घंटार पीरियड नियंती एंड डेली दे रिवाइज रिगार्डिंग ऑप्शनल ऑप्शनल को आ मु गोटे कथा माने कहबी कि ऑप्शनल को देखिए डरबार नहीं मोर भी जहाँ ऑप्शनल थिला मु सेटा को मोस्टली मेंस टाइम रे ही पढ़ी आगु पढ़ी सत बट द भेरी बेसिक्स एंड द कोर पार्ट्स वेर कवर्ड ड्यूरिंग द मेंस गैप ओनली आफ्टर results were declared तो यू कैन टेक योर टाइम एंड से स्ट्राटेजी जड़े जड़े फॉलो करती कि मु 1.5 मास भितर 2 घंटा डेली ऑप्शनल को सारी किंतु मु एटा फॉलो करे कि मोर से जो 2 घंटा टाइमटा हुए तो मु कौन करे ना जदि ऑप्शनल को दिन पढ़ुची गोटे हाफ पूरा डे रीक मोर स्टडी टाइम फुल्ली मु ऑप्शनल को देवी बिकॉज बहुत गोटे से मु 3-4टा सब्जेक्ट माने जो चैप्टर कवर करूली ड्यूरिंग द मेन्स प्रिपरेशन कारण 2-3टा न कले सरबनी कोर्सटा एमती ना कि आम प्रिलिम्स टाइम रे ऑप्शनल पढ़ुचे टिके पढ़ी बुझी से हेनी बट फुल्ली कवर कर थाए तो मुझे स्ट्राटेजी नहीं कि मु गोटे हाफ जहाँ भी नेबी पूरा 4-5 घंटा बसिक ऑप्शनल को ही देवी तो यू कैन जनरलाइज तो मुझे करें ऑप्शनल को तो एवरीवन शुड गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑप्शनल्स एज वेल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग मुझे कंपलसरी पेपर विषय कहूँ कंपलसरी पेपर जो पेपर 1 टा थाए दैट इज ओडिया लैंग्वेज एंड इंग्लिश 2टा लैंग्वेज आमर थाए पेपर 2 पेपर 1 तो यहाँ कौन ना ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर यार जो मार्कटा 300 एंड 300 यहाँ फाइनल रिजल्ट बेले ऐड हुए ना ओके तो क्वालिफाइंग कौन ना यार 35% आमको रखार अच्छे सो दैट यू विल क्वालिफाई फॉर जनरल कैंडिडेट्स मु कहूँ एंड 30% थाए फॉर कैटेगरीज एज वेल तो 300 आमको 105 ईच पेपर रखार अच्छे सो दैट ये क्वालिफाई हेले यू आर एंटाइटल्ड माने योर पेपर्स आर एंटाइटल्ड टू बी चेक्ड अलग पेपर गुड़ा आपंकर चेक हम ठीक अच्छे तो ये ओडिया लैंग्वेज एंड इंग्लिश रे आम डिटेल सिलेबसटा भी डिस्कस करवा बट एबे मु जनरल आइडिया दूसरी रिगार्डिंग द पेपर्स देन आमर इंग्लिश एसे मार्कटा हूँ 200 मार्क्स गोटे एसे लिखार थाए एंड क्वेश्चन पैटर्न जदि कहबी तो 5-6टा एसे टॉपिक्स दि जाए एंड ता भितर कौन भी आपन को गोटे मिनिमम वर्ड्स दि जाए डिटेल आम चेक करवा तो इंग्लिश एसे लिखार अच्छे देन पेपर 4 एंड 5 जोटा कि GS1 GS2 पूरा माने सबू कैंडिडेट्स मान को 2020 वाला मेंस कैंडिडेट्स मान को हल्ले के रख देथिला बिकॉज आग्रो जो पैटर्न थिला दैट इज समहाउ रट्टा मार वाला पैटर्न थिला मतलब जमती ओडिसा रा टेम्पल आर्किटेक्चर हैला कहीं भी जने फ्रीडम फाइटर हैला तांको विषय लिखा पड़ुथिला तो बहुत माने रट्टा करके जीवाक पड़ुथिला एंड सेटा लिखा पड़ुथिला बट दिस टाइम दे हैव चेंज्ड ए लॉट एंड मु तो बहुत खुशी लगला मते क्वेश्चन पेपर देखिकी बिकॉज बहुत ही अप्लाइड थिला एंड सेटा कौन ना बेले बेले हेल्प भी करे करंट अफेयर्स से आम जानी एंड ऑल तो से सब जिनस एबे ओपीएससी चाहूँगी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड केते अच्छी एंड तांकर एनालिटिक्स कौन नॉट कि घोषिकी आसुँच लिखि दौरान तो एनालिटिकल माइंड को बहुत चेक करुच्ची ओपीएससी तो GS1 GS2 रो पैटर्न टिके चेंज अच्छे तो जहाँ भी मु सिलेबस को बहुत इंपोर्टेंस दिए ओके तो मुझे कौन करी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जी भी आणिकी कंपाइलेशन गुड़ाक पढ़ी तो से जहाँ भी लिखा था तो ताठू तो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आसला बट मत हेल्पफुल है बिकॉज मु जो करंट अफेयर मंथली मैगजीन गुड़ा से यूपीएससी तो से गुड़ा को मु पढ़ुली तो से कौन ना बहुत गुड़े करंट अफेयर्स कवर्ड थाए एंड मु बहुत गुड़े इंस्टीट्यूशन करी भी कंपाइलेशन जमती एंड मो चैनल रे वीडियोस अच्छी तो सेमिति ही मु निजे भी पढ़े माने एनालिटिक्स करिकी केमती कौन गोटे मानकर इंटरनेशनल रिलेशन है इंडिया बांग्लादेश है इंडिया अफगानिस्तान है इंडिया अफगानिस्तान उपर 2टा खंड क्वेश्चन आसला GS1 माने GS1 2 रे तो से कौन ना 2टा क्वेश्चन बहुत भल पड़ी एंड से गुड़ा मत हेल्प है बिकॉज मु करंट अफेयर्स को बहुत एनालिसिस करके पढ़ुली ओके तो आम से डिस्कस भी करवा
देन रिगार्डिंग ऑप्शनल पेपर सेटा तो समस्त जानते दीटा ऑप्शनल पेपर एंड ईच माने दीटार चार्टा टोटल पेपर अच्छी एंड 300 ईच टोटल 1200 अच्छी। तो मेन्स रे एटा आमे डिस्कस कले द ओवरऑल पैटर्न टा एबे आमे डिटेल्ड रे जो मेन्स रे सिलेबस टा को एग्जामिन करबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंग्वेज पेपर अच्छी जोटा कंपलसरी पेपर रो तो ओडिया लैंग्वेज तो एटा गोटे क्वालिफाइंग पेपरटा ओके। तो क्वालिफाइंग पेपर रे यही सब गुड़ाक से चेक करेंगे गोटे कम्प्रेहेंशन दि जाइए गोटे पैसेज एंड ताकू देखिए आंसर करार अच्छे जमी आम समस्त छुआ बेल कर एंड प्रिसिजन राइटिंग दि जाए ठीक अच्छे। तो ताऊपर गोटे पैसेज लिखबार थाए देन ट्रांसलेशन आसे फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया एंड ग्रामर यूजेस एंड वोकेबुलरी। तो युवाक कौन ना बहुत जन वीडियो बनाते या ऊपर कि कौन कौन पढ़ार अच्छी बट कौन पढ़ुची से इम्पोर्टेंट नहीं आमको कौन पढ़ार अच्छे दैट इज इम्पोर्टेंट ओके। तो मुझे विषय बेसिकली कहबी तो मु कौन ना ओडिया लैंग्वेज मोर मु 8th क्लास रे ओडिया पूरा डिटेल रे पढ़ी स्कूल रे। तो मो पाई एते इजी माने एते हार्ड नथिला रिगार्डिंग माने रिकॉग्निशन कि वर्डटा कौन लिखा जाइए एंड कौन कहबी मोर ओडिया बहुत फ्लुएंट छुआ बेलू। तो मत से प्रोब्लेम हेनी बट बहुत जन पिला अच्छा जो मैंने ओडिया एज फास्ट लैंग्वेज पढ़ी ना ठीक अच्छे। तो मुझे 10th रे फास्ट लैंग्वेज नहीं नथली ओडिया बट स्टिल 8th जाए जेहेतु मोर कॉन्फिडेंस थिला तो आई क्लीयर्ड। बट जो मानकर प्रोब्लेम अच्छी टिके आई विल से कि एबे जो 1.5 मास अच्छी एवरी डे गिव 15 मिनिट्स ओनली 15 मिनिट्स आइदर रीड न्यूज़पेपर ओडिया न्यूज़पेपर और यू गेट अ ओडिया बुक माने मु कौन करी ना जेहेतु मत फ्लुएंसी थिला मोर ओडिया पढ़िबार एंड लिखिबारे बट जो गुड़ा विपरीत शब्द है देन आमर समान अर्थ शब्द गुड़ाक है तो से गुड़ाक मु 2टा बही पढ़ी सबू एंड मु कहूली मत किए जन पचार कि मुझे लिखुली पूरा बिकज से गुड़ा मत एत जना नाला भूली जाइए मु। तो यू कैन सेमती भी करें एंड मु बुक ना गुड़ा कहूँ कि मु सारस्वत व्याकरण आनी सारस्वत व्याकरण किंतु बहुत भास्ट सारस्वत व्याकरण रे जो डिटेल्ड ग्रामर अच्छे सेटा ओपीएससी तार सिविल सर्विस एग्जाम रे पचारे ना ओनली किछिटा पार्ट ही से आसब एंड से ही सिलेबस आमको इम्पोर्टेंट कौन पढ़ार ना सेटा आगे जानव ठीक अच्छे कौन पढ़ार अच्छी पर जानव बट कौन पढ़ार ना बिकज एत भास्ट ना जिनसटा। तो सारस्वत व्याकरण रू किछि पार्ट्स मुझे वर्ड्स है अपोजिट वर्ड्स सिनोनिम्स एगुड़ाक कवर करी बट जो डिटेल्ड ग्रामर से दरकार ना। तो सारस्वत व्याकरण यू कैन गेट माने नहीं पारिबो एंड तार वर्ड्स गुड़ा कि क्या पाखे जदि अच्छी जी सिलेबस आसती ही जेरक्स कर बिकज बहुत मोटा बही जमती कि आमर अलग एग्जाम गुड़ा है एएसओ एग्जाम होता ओडिया रे तो से पिला कहते कि सारस्वत व्याकरण बहुत आसला मुझे तो देनी तो मुझे जानी बट क्वेश्चंस देखी कि बहुत अलग हार्ड ग्रामर आसे बट ओपीएससी जमा भी से ग्रामर नॉलेज चेक करे जस्ट सिंपल आइडिया हवा दरकार कि ओडिया मु जानी। तो से सारस्वत व्याकरण किछिटा पार्ट्स पढ़ी एंड गोटे बीके पब्लिकेशन ओडिया एंड इंग्लिश बुक आस बीके पब्लिकेशन से बुकटा को पढ़ी। तो यही दुईटा थिला मोर सोर्सेस एंड तार एसे भी मु प्रैक्टिस करी ओडिया रे जो एसेटा गोटे आसे ये शॉर्ट एसे अराउंड 1000 वर्ड्स तो से 4 पेज खंडे लिखी यूपीएससी 4 पेज या 5 पेज एग्जाम रे लिखी बट दैट इज टोटली अप टू माय आइडियाज कि कारण मु ओडिया जानी एंड बहुत भाषा भल क्रिएट करें तो से मुझे लिखिदेली बट जदि क्या प्रोब्लेम अच्छी यू कैन राइट एटलिस्ट 3 or 4 एसेज ताकि गोटे कारण सेठी अल्टीमेटली हमको ट्रांसलेट करार ही अच्छे जमती कि आमर गोटे एग्रीकल्चर उपर आसाला एसे मुझे ही लिखी कृषि उपर आसाला तो जहाँ भी कृषि एवं जो आंदोलन होता एंड ऑल से सब को मु ट्रांसलेट करके ही लिखिली एमती नहीं बट जहाँ को ट्रांसलेशन रे भी माने प्रोब्लेम अच्छे कि इंग्लिश ही आसुच्छी तार वाक्य आसुनी दे शुड प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑन बिकज एते भल मार्क दियंतिनी ओडिया लैंग्वेज गोटे मु ओडिया मीडियम रो स्टूडेंट कि भावुली बहुत भल मार्क आसब बट से मैंने बहुत मार्क्स काटती बहुत कम कम दियंती तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ। तो ये आमर ओडिया लैंग्वेज उपरे एंड मु सोर्सेस कहीदेली मो सोर्सेस मु कहूँ बट यू कैन रीड सम अदर बुक्स एज वेल मुझे तो कह ओडिया पेपर पढ़ले भी भल बट ये टाइम मिले एक्चुअली आउ इंग्लिश पेपर तो पढ़ार टाइम ना था ओडिया जार लैंग्वेज टिके वीक अच्छी दे शुड गिव टाइम टू ओडिया पेपर एज वेल।
तो सेटा करि परिबो ओडिया पई एंड जहाँ भी लिखिबार अच्छे ओडिया रे स्पष्ट लिखिबार अच्छे एंड गैप देकी लिखिले बेटर दे कैन अंडरस्टैंड कि ई पिलाटा ठीक से लिखुची एंड तांको भी गोटे भल लगे पेपर चेक करिबार बिकॉज ओडियाटा गोटे जिनस एमती भी मार्क कम दियंती एंड जदि भी आउ टिके माने इलिजिबल माने हैंड राइटिंग टिके नहेला कि ताको रीड करी होनी तो मे बी मार्क्स रे अफेक्ट करिबो से जिनसटा तो से जिनसटा देखियार अछि माइंड रखियार अछि देन नेक्स्ट आमर आसुची इंग्लिश पेपर इंग्लिश समस्त इजी थाए बट से मार्क दियंतनी से नॉट वेरी मच इजी या भी इजिली नबार ना से सब जिनस गुड़ाक ही पड़े जमती कि ओडिया मुझे कहली ट्रांसलेशन ग्रामर वोकाबुलरी यूजेस देन शॉर्ट एसे आसला कंप्रेहेंशन गोटे आसो तो ऑल दिस अप टू माने टोटल मार्क 300 मार्क्स आसो तो इंग्लिश भी मु कौन पढ़ी ना जो गुड़ाक आमर इंग्लिश सबू तो लिखी हम बट जो गुड़ा अपोजिट वर्ड्स एंड माने देन एंटोनिम्स सिनोनिम्स है एंड तापर कौन ना गोटे गोटे ये आमर प्रोभर्ब गुड़ाक पड़े तो मॉडल्स प्रोभर्ब युड़ाक सब से गुड़ा मोर तो मन नाला माने स्कूल टाइम रे जहाँ पढ़ा जाता बिकज मु भी ग्रामर एत भल नी इंग्लिश ग्रामर रे तो जेहेतु मोर मन नाला कहार भी प्राय मन न था ये जो छोट छोट जिनस गुड़ाक तो यू कैन टेक एनी बुक एंड प्रैक्टिस देम मु कौन करी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक मेनली इंपोर्टेंस देती एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मुझे लिंक देदेवी गोटे सब क्वेश्चन ओपीएस प्रीवियस ईयर मिल जाए ओके तो ऑब्जेक्टिव आईएएस गोटे अच्छी तो सीठी आमर ओपीएस सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक आसो तो मुझे ओडिया इंग्लिश मेनली क्वेश्चन ही डाउनलोड करके फर्स्ट देखी कि कौन कौन पढ़ुची तो सहीठू जट डाउन करी कि मत यही जिनसटा ग्रामर पढ़ियार अच्छे तो सहीटा है तो तापर मुझे बीके पब्लिकेशन आमर बुकटा जोटा ओडिया एंड इंग्लिश सेटा को फॉलो करी एंड किसी किसी जिनस ऑनलाइन भी पढ़ी जमती कि अपोजिट वर्ड्स बहुत गुड़े डाउनलोड कर देती एंड सिनोनिम्स गुड़ाक भी डाउनलोड कर देती एंड प्रोवर्ब इंग्लिश ओडिया एक्चुअली मत किसी प्रैक्टिस कर नी लेखा तो सेटा ऑटोमेटिक से ही जहाँ माइंड को स्ट्राइक कला मुझे लिखी एसे एंड जस्ट ग्रामर ही फोकस कर बिकज एसे वगैरह ना से लिखी हो अल्टीमेटली बिकज आम गोटे एसे पेपर दौचे मैंने तो इंग्लिश एसेटा ये नॉर्मल लैंग्वेज पेपर एसेटा लिखी ही पार बट प्रैक्टिस कि राइटिंग प्रैक्टिसटा दरकार तो ओडिया इंग्लिश जहाँ भी सोर्सेस मोर थिला मुझे कहीदेली एंड यू कैन ऐड योर सोर्सेस एज वेल पढ़ाई देन आम आस इंग्लिश एसे को इंग्लिश एसे रे कौन से मैंने देखते फर्स्ट ऑफ ऑल आम देखा कि राइट एन एसे ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक गोटे टॉपिक आमको लिखार अच्छे एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स दिज्व 5टा ना 6टा बोधे थी आमर दि जाता ऑप्शंस ता भर आम लिखिलु तो कौन से चेक हुए मोस्टली कि गोटे दे शुड अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एमती ना कि किसी भी लिखिदेल एंड कौटू माने ए बी सी पर एक्स वाई जेड लिखिदेल दैट इज नॉट रिक्वायर्ड यू शुड राइट इट कनसाइजली ओके तो बहुत जनकर डाउट थाए कि मु पॉइंट वाइज लिखी हेडिंग्स देवी ना गोटे डायरेक्ट फैशन रे माने एसे टाइप लिखिजे तो बहुत जन कहते बुलेट पॉइंट्स देकी माने हेडिंग देकी लिखापी बट आई पर्सनाली माने मु तो लाइक करे से मेथडटा को तो मु कौन करी मु टोटली पूरा एसे गोटे टाइप लिखी बट कौन ना ब्रेक करूँ मझे मझे मोर जो फर्स्ट ऑफ ऑल मु एसे पेपर देखिली तो से कौन ना मुझ सबुतक पॉइंट्स आगे गोटे जगह लिखिदी तो पॉइंट्स यू कैन राइट इट माने मु तो क्वेश्चन पेपर टिके लिखी बट मत इनविजिलेटर मना करते देन कौन करिपार ना बिकज मु कौटी फॉर्मल कोचिंग नहीं नथली बट मु जानी नथली कौटी कौन रफ कर बट यू कैन टेक से जो माने मत ये जाना नथला कि क्वेश्चन माने आंसर राइटिंग पेपर ही रफ करी हबो तो यू कैन टेक सेटा जो आमर टोटल बुकलेटा थाए बहुत मोटा थाए तो 60 पेज रिगार्डिंग आसे से पेजेस गुड़ाक तो कौन ना एसेटा लिखिले कि मु तो 16 पेजेस लिखी तो बहुत जन माने एवरेज रे 14 माने 12 रु भी लिख 12 पेज भी लिखिपार टी लिखिले अधिका भल 12 रु 16 पेज एवरेज समस्ते लिखती जी मुझे जानी तो जो लास्ट पेजेस दुटा अच्छे से रफ करके पूरा माने हेडिंग देदेव एंड सबुतक पॉइंट्स जट डाउन करें जहाँ जहाँ बिकज स्टार्टिंग 10 मिनट तो नब भाविया कि स्ट्रक्चरटा कौन हम एसर
देन लास्ट रे यू कैन मेक ए क्रॉस एंड सेटा छाड़ी पार पेपरटा लास्ट पेज रे रफ करी हबो ठीक अच्छे। तो यहाँ है गोटे सिंपल आइडिया कि एसे पाइंका पेज जदि दरकार लास्ट पेज रे यू कैन यूज मु देखी पिला कर तो मे बी से फॉर्मल इंस्टीट्यूशन कौटू गाइड पाई कि यहाँ कर कि मत कहीं गाइडेंस करने नथिले तो मुझे घबरी जाइए कि कौटी जट डाउन करी सब पॉइंट्स गुड़ाक। तो यहाँ है रिगार्डिंग एसे एंड जोटा मुझे कहती कि बुलेट पॉइंट्स दबार अच्छी हेडिंग दबार अच्छी ना नहीं तो मुझे पर्सनाली फील करे कि एसेटा गोटे फ्लो हवा दरकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबुतक पॉइंट्स लिखी एंड हेडिंग जहाँ थी से देती एंड तापर कौन ना गोटे कोट रु स्टार्ट करी मोर वुमेन एम्पावरमेंट उपर ही थिला। तो मुझे हिसाब से गोटे कोट देती एंड से गोटे सुंदर माने निजर कौन इंट्रोडक्शन एंड जो कनक्लूजन पार्टा बहुत सुंदर हवा दरकार एसे ठीक अच्छे। तो आउ कौन है जो जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट उपर मुझे लिखी एसे तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकिन कहीं गोटे जदि बड़ लोक किसी कही एंड फेमस पर्सन्स तो सही कोट गुड़ाक आगे जट डाउन करार अच्छी कि मत यहाँ एसे एनी हाउ माने इनपुट दबार अच्छी या एंड किछिटा भल भल कोट्स लिखार अच्छी मु तो मिनिमम 6टा ना 7टा कोट देती। तो सेटार मु कहबी स्ट्रक्चरटा केमती करी देन इंट्रोडक्शन देला परे जहाँ भी लिखुच छोट छोट पैराग्राफ इफ गोटे हिस्ट्री कि आमर हिस्ट्री रे वुमेन एम्पावरमेंट केमती थिला जेमती आमर रोजा पार्क्स थिले रोजा पार्क्स अमेरिकन सिविल मूवमेंट ड्यूरिंग तांकर से जो रोलटा थिला तो सहीटा गोटे दिहला रानी लक्ष्मीबाई आमर थिले तो सही सब जिन गुड़ा हिस्ट्री पार्टा मुझे गोटे पैराग्राफ टाइप करके लिखी देन करंट एनवायरमेंट रे वुमेन मानकर पोजीशन केमती अच्छी कि हाउ द ट्रांजिशन आम जो 18th सेंचुरी वुमेन मान विषय जाने 19th सेंचुरी तापर एवं मॉडर्न 21st सेंचुरी वुमेन मानकर कौन कौन रोल अच्छी तो सी जो ट्रांजिशनटा आउ गोटे पैराग्राफ कर देन आमर प्रोब्लेम्स कौन है प्रोब्लेम्स गुड़ाक वुमेन एम्पावरमेंट कौन कौन हिंड्रेंस अच्छी से गुड़ाक मुझे गोटे अलग पैराग्राफ्स कली एंड ता भितर भितर मुझे कौन करे ना गोटे कोट हो कि गोटे इंपोर्टेंट से जदि अच्छी सेठी तो ताको मु अंडरलाइन करके डबल कोट करूली। तो सेटा कौन ना गोटे नजर को आसिला पूरा कि यही जिनसटा मत पढ़ार अच्छे एग्जामिनर पढ़ एंड ही और शी विल फील वेरी गुड तो तांको पढ़ा को भी भल लगे आउ माने हेडिंग देले मत लगे फ्लोटा गोटे ब्रेक हुए दैट इज टोटली माय पर्सनल व्यूज जदि आउ क्या कौट भल इनपुट मिलूँ यू कैन टेक फ्रॉम देम। तो मो पर्सनल एक्सपीरियंस मु कहि कि गोटे फ्लो रहा दरकार एसे एंड कोट्स बहुत गुड़े देती एंड लास्ट रे मेरिलिन मोनरो जो तांकर से अच्छी गोटे सेम कोटटा को माने कोट करके लास्ट कनक्लूड मु करी तो कनक्लूजनटा बहुत पॉजिटिव हवार अच्छे एमती ना कि नेगेटिव हाँ अच्छी नेगेटिव थिबो बट यू शुड कनक्लूड इट इन ए पॉजिटिव मैनर ताकि तुम सेटा गोटे पर्सनालीटी भी कारण एसेटा गोटे पर्सनालीटी को ही रिफ्लेक्ट करे कि लोकटा कौन भावुचे तो दैट शुड बी पॉजिटिव एंड यू विल गेट इजिली एवरेज मत 125 मार्क्स मिलता तो सही रेंज भल थिला दैट इज ए गुड मार्क आई विल से। तो सेटा यू कैन गेट इजिली जदि ए टाइप एसेटा लिखुच एंड एसे पेपर पर आमर आसुची जनरल स्टडीज जोटा कि बहुत सबुठ इम्पोर्टेंट पेपर्स। So basically the best part is general studies in OPSC. तो जनरल स्टडीज जिते क्वेश्चन पेपर बंटा जाता आई कैन रिमेम्बर मोर तो फर्स्ट अटेम्प्ट थिला तो मुझे जो वाइबटा जान नी तो बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन समस्ते देती कि एमती कौन चेंज होगा पैटर्न बट मो पे गोटे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थिला बिकॉज मो प्रिपरेशनटा मु भाभी कि पिला बहुत भल प्रिपरेशन ओबियसली करेंगे बिकॉज से द जो स्टैटिक क्वेश्चन गुड़ा जमती आसे तो आई थॉट कि जेहेतु मु कौन से इंस्टीट्यूट लिखिनी केबे तो मु केबे इवैल्यूएट करनथली पेपरटा को मोर कहा द्वारा तो समहाउ आई फिल्ड कि मु जहाँ भी लिखी एथर मेन्स रे जदि एग्जाम खराब भी है तो मुझे गोटे इनसाइट पाइबी कि एक्चुअली कौन लिखले मार्कटा मिलूँ एंड कौन न लिखले मिलूनी। तो से जिनसटा मो पे गोटे ब्लेसिंग थिला बिकॉज मु जो यूपीएससी पैटर्न रे जहाँ क्वेश्चंस देखी आगु बिकॉज एक्सपोजर टिके यूपीएससी आड़े थिला बिकॉज बहुत सोर्सेस थिला ओपीएससी पे मते एक्सपोजर पाई नथिले कि को टाइप रे लिखिले एक्चुअली
एंड मु पेड किसी कोर्स नहीं नथली जेहेतु ओपीसी तो मु निजे ही प्रैक्टिस करूथली जहाँ तो समहाउ जेहेतु समस्त गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड हो गला कि मु जहाँ भी प्रिपरेशन कर तो मो भल ही थिला बट मु जदि क्वेश्चन पेपर कहबी तो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्ते कौन ना 2019-18 पेपर नियंतु GS1 एंड GS2 एंड ता सहित 2020 रो जस्ट कंपेयर वंस गोटे कंपैरिजन निजको करबार निजको भी तो किछ होमवर्क करबार अछि तो कंपेयर करले जानबो कि केते अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन केते चेंज आनिछि टोटली यूपीएससी पैटर्न रे ही क्वेश्चन आस्थिला जेमते कि हमरो 10 मार्क्स रो 10 टा क्वेश्चन आस्थिला एंड 20 मार्क्स रो 10 टा क्वेश्चन टोटल 300 आ सब आगु कौन ना ओपीएससी ऑप्शन दूला कि आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट 3 एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मुझे दूचे बट एथरे कौन सबुतक क्वेश्चन आंसर करवा कंपलसरी थिला GS1 एंड GS2 सो दिस टाइम एटा इंपोर्टेंट कारण जहाँ एठी लिखा जाइए तो टिके सिलेबस से ही जनरल स्टडीज रे अच्छी बट क्वेश्चन लेवलटा टिके भल हो जाइए दैट इज गुड एक्चुअली गुड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कि गोटे एनालिटिक माइंड ही पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेशन को तो मु कहबी जमते हमर सिलेबसटा हिस्ट्री तो आसीबो GS1 रे देन हिस्ट्री पर आमर आसुची जियोग्राफी देन इंडियन पॉलिटी भी GS1 रे आसीबो एंड देन करंट एंड नेशनल इश्यूज जो गुड़ाक माने आम करंट अफेयर्स गुड़ाक एक्चुअली एंड लीगल एंड एनवायरनमेंट राइट्स तो यही सब आमर GS1 रा टॉपिक अच्छे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहबी हिस्ट्री रे क्वेश्चन केमते कौन आसथिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देबी फर्स्ट क्वेश्चन जोटा थिला GS1 रो तो सेटा थिला कि डू यू कंसीडर दैट द इम्पैक्ट ऑफ मेडिएवल मिस्टिक सेंट्स एंड सूफी पोएट्स वेयर रादर एफिमरल ऑन द डीप सीटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी तो एटा हमको बुझिबार अछि क्वेश्चनटा मेडिएवल इंडिया रो आछे मेडिएवल इंडिया तो से टाइम रे कौन जो सेंट एंड सूफी पोएट्स माने थिले मिस्टिक सेंट्स थिले तांकर इम्पैक्ट ऊपर क्वेश्चन करथिला तो आई कैन से जोटा कि आमर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऊपर ये क्वेश्चनटा एंड हाउ सेकंड क्वेश्चनटा जोटा आसला कि हाउ एंड व्हाई डिड द ओमेन क्वेश्चन ओमेन मानकर जो क्वेश्चनटा that occupied the center stage of social reforms in India during the 19th century तो 19th century रे जहाँ भी वुमेन रिफॉर्म होता से लिखिबार थिला जेमते हम राजा राम मोहन रॉय सेतबेले जने बड़ वुमेन मानकर सपोर्टर थिले देन हमर ईश्वर चंद्र विद्यासागर देन ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ तांकर जो रोल गुड़ा थिला तो एमाने बहुत जन माने आमर काम गुड़ा जो करथिले 19th सेंचुरी रे ही काम गुड़ा हेतिला 18 समथिंग रे काम गुड़ा सब हेतिला तो काहे कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट रे वुमेन क्वेश्चनटा गोटे सेंट्रल पोजीशन नै जायथिला बोली क्वेश्चनटा थिला तो से ऊपर लिखिबार थिला तो हिस्ट्री रो एमती टाइप रो क्वेश्चन आसथिला ठीक अछि देन आ गोटे हला जदि जियोग्राफी देखिबा बस गोटे गोटे एग्जांपल मु दोची तो केमिति पैटर्न चेंज हो मुझे देखो आगुरी नॉर्मल हिस्ट्री कौन आसला बाल गंगाधर तिलक उपर लिखु एंड ऑल सेमती टाइप रो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन बट एबे कौन ना बहुत एप्लाइड पढ़ार अच्छे तो बेसिकली जो आगुरी आम गोटे घोषा बही कहते पढ़ी एग्जामटा हम ना जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग कि कौन एक्चुअली लिखाई बुक रे टेक्स्ट बुक गुड़ा को पढ़ंतु एंड टेक्स्ट बुक पढ़िबारे जदि प्रॉब्लम होउची यू कैन सी एनी यूट्यूब वीडियो से मैंने पूरा डिटेल रे बहीटा को पढ़ाऊँ बुझेक ठीक अच्छे तो सहीटा बुझाटा बहुत इंपोर्टेंट देन आमर जियोग्राफी जमती बोथ माने इंडियन जियोग्राफी एंड ओडिशा जियोग्राफी एथरे कवर हम तो ओडिशा जियोग्राफी रे जमती कि आमर नेचुरल रिसोर्स उपर क्वेश्चन आसला कि आमर जो ओडिशा रो नेचुरल रिसोर्स अच्छी तार कंजर्वेशन पॉलिसीज उपर लिख तो देन आउट है कि आमर रिजनल इनसीडेंट्स ऑफ पॉवर्टी कहीं अच्छे तो ये इकोनॉमिक जियोग्राफी रू आमर क्वेश्चन गुड़ाक कि एक्सप्लेन द रिजनल इनसीडेंट्स ऑफ पॉवर्टी इन ओडिशा तो ऑल दिस वेयर फ्रॉम जियोग्राफी देन आमर नेक्स्ट आमर इंडियन पॉलिटी उपर क्वेश्चन जो देखा तो पॉलिटी एंड नेशनल इश्यू उपर आमर आसला हाउ इज कम्युनलिज्म इज अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन ठीक अच्छे एंड यदि अदर क्वेश्चंस किसी देखा तो 20 मार्क्स भी कुछ क्वेश्चन थिला जमती कि आसला आमर जुडिशियल लेजिस्लेशन उपर क्वेश्चन थिला जुडिशियल लेजिस्लेशन जोटा कि एगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ओके तो आमर लेजिस्लेशन जो जुडिशियल लेजिस्लेशन करुच्ची केमती दैट इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने प्रोवाइड करछि एटा आमर GS1 रो 15 नंबर क्वेश्चन रे आसला
So how do you justify large number of PILs and for issuing guidelines to the executives, and is it healthy for a democracy? Question ये थिला तो just see कि केते माने रिसर्च दरकार माने रिसर्च तो नुह आमे जानिचे सब जिनस बट लेखिबार जो वे कौन चाहूँगी ओपीसी डिमांड बहुत चेंज हो गलानी सो यू शुड नो व्हाट इज ओपीसी डिमांड देन आउ गोटे क्वेश्चन आसला भल क्वेश्चन कि ordinance making powers are misused at times, evaluate the constitutional and judicial safeguards in preventing the same. ओके तो ऑर्डिनेंस बहुत गुड इश्यू होता एक्चुअली कोविड टाइम रे भी आम देखीचे तो से रिगार्डिंग से क्वेश्चन कर देते तो क्वेश्चन को बहुत रिलेट करार अच्छी रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दुईटा को मिसेबार अच्छी एंड व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट बहुत ट्रू हो लेख जिनस गुड़ाक बहुत भल मार्क मिल आई रिमेम्बर मे बी मोर खाता आसिले भी मुझे शेयर करी मु बहुत जिनस गुड़ाक बहुत आप्लाय कर लिखी जोटा बहुत बेसिक जिनस मुझे जानी से गोटे भल वे लिखिदी बस माने जमती कि आमर हाउ इज कम्युनालिज्म इज अ थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन एनालिसिस करार थिला तो मु बहुत जो गुड़ाक रिसेंटली जिनस गुड़ा होता कम्युनालिज्म उपर आमर नागा थ्रेड्स गुड़ाक जो अच्छे देन माने कम्युनालिज्म एबे कौन होता आमर जो आमर एंटी सीए प्रोटेस्ट गुड़ाक होता देन कम्युनालिज्म रो कलर केमती अणा जाइथिला एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट गुड़ाक तो से गुड़ा मु बेसिक जिनस गुड़ाक केमती सेपरेटिस्ट मूवमेंट गुड़ाक चली से टाइम रे भी बहुत न्यूज होता तो मु मो व्यूज ही लिखिदी से मुझे मॉडल आंसर मु खोजिनी केबे कि कौन नहीं बट मुझे से आप्लाय करके लिखिली एंड जदि भल पॉइंट्स देके तुम से लिखिपार डेफिनेटली द एग्जामिनर माने जी भी कॉपी चेक कर ही और शी विल अवार्ड यू गुड मार्क्स ओके सो जिनस गुड़ाक आप्लाय करार अच्छी एंड से कहूँ कि जीएस 1 एंड 2 एबे इम्पोर्टेंट हो गला कि आमर करेन्ट अफेयर्स पढ़ा जमती कि आउ गोटे क्वेश्चन आसाला कि एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया तो ये जो जिनसटा आमर जो करेन्ट नेशनल इश्यूज उपर टॉपिक उपर होगला गोटे करेन्ट इश्यू सेटा होगला कि एजुकेशन सेक्टर को कोविड केमती अफेक्ट करछि तो से जिनस उपर बहुत गुड़े जमी आम प्रज्ञाता गाइडलाइंस आसला देन ई विद्या प्लाटफर्म गुड़ाक आसला तो युवा कौन आम करेन्ट अफेयर पढ़ीचे एंड से जगह पढ़ार अच्छे एजुकेशन गोटे पढ़ी आम ओडिशा उपर आर्टिकल थिला जो कि ड्रॉप आउट रेट बहुत अधिक इनक्रीज हो जाता इन द ट्राइबल पॉपुलेशंस बिकॉज बहुत जन गर्ल्स माने तांकर हॉस्टेल रही पढ़ुले ट्राइबल हॉस्टेल आमर पाखे माने अन्वेषा स्कीम गुड़ाक एगुड़ा सब थिला तो हॉस्टेल गुड़ाक कौन बहुत ड्रॉप आउट बढ़ी जाता बिकॉज कोविड टाइम रे से गुड़ा बंद हो जाता एंड तापर जो मैंने झील मैंने घर को गले तो से मैंने कौन ड्रॉप आउट हो गले टोटली दे गॉट आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम से मैंने आउ फेरिलेनी हॉस्टेल को पढ़ाई तो दे गॉट इन्वॉल्वड इन आइदर दे गॉट मैरिड और दे गॉट इन्वॉल्वड इन सम अदर काइंड ऑफ बिजनेस तो यहाँ आमर एजुकेशन इम्पैक्ट जोटा कि आम पेपर मु पढ़ी बट ए क्वेश्चन मुझे आप्लाय कली तो से जिनसटा एप्लिकेबिलिटी इज नीडेड कि तुम केमती आप्लाय कर पार्छ से जिनसटा को इन द एग्जाम आंसर कॉपी ठीक अच्छे देन ह्यूमन राइट्स एंड करप्शन कम्युनाल हार्मोनी एगुड़ाक सब कम्युनाल हार्मोनी उपर मु कहली कम्युनालिज्म क्वेश्चन आसला देन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज रे आमर गोटे क्वेश्चन आसला जमती एनालाइज द कंटेम्पररी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन अच्छी तो से भी माइनॉरिटीज थ्रेट गुड़ाक से गुड़ाक भी अच्छे आम पाखे इंटरनल सिक्योरिटी जोटा ये लिखाई क्वेश्चन टा कहली and all these things and national institution importance कौन their relevance for change तो जमते कि आमर आसला क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स उपर कि एक्सप्लेन द जुडिशियल एंडियोवर इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जुडिशियरी आमर कौन करिया को चाहूँगी कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन पे जुडिशियरी रो केतिकी इन्वॉल्वमेंट अच्छी तो से जिनस गुड़ाक आमर आसछि तो ता ऊपर भी पीआईएल बहुत गुड़े फाइल होची एंड जुडिशियरी जो एक्टिविज्म गोटे पॉजिटिव वे एक्टिविज्म केमती जुडिशियल देखाए जुडिशियरी तो से सब गाइडलाइंस दूसरी आमर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन पाइंका तो ये सब गुड़ाक जिनस लिखी हम तो दैट इज प्योरली एप्लिकेशन ऑफ योर बेसिक नॉलेज देन जीएस 1 से कहबी कि मोस्टली जिनस गुड़ा कौन ना पढ़ार अच्छे हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी एंड नेशनल इश्यूज जो गुड़ा है सेटा बिट बाय बिट बुझीबार अच्छे जिनसटा कौन ये जो मेडिवल इंडिया क्वेश्चन आसला ओमेन क्वेश्चन आसला एगुड़ा आम समस्ते पढ़ीचे राजा राममोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ज्योतिबा फुले एंड अदर जो इंस्टीट्यूशन माने थिले 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी
आम समस्त पढ़ीचे बट से जगह बहुत बेसिक जिनस गुड़ा गुड़ा समस्त पढ़ी था बट से जगह आप्लाय कर तो बीट बाय बीट हिस्ट्री जियोग्राफी एगुड़ा केमती पढ़ार अच्छे एंड सोर्सेस मु कहबी बट GS1 कौन ना करेन्ट अफेयर्सटा मुझे फिल कली करेन्ट अफेयर बहुत इंपोर्टेंट करेन्ट अफेयर तो करेन्ट अफेयर मुझे फिल करी दैट मु विजन आईएएस रो एंड केबे केबे इनसाइट रो भी मैगजीन गुड़ाक मंथली मैगजीन गुड़ाक पढ़े आईएएस बाबार भी पढ़े तो मंथली मैगजीन मु करी भल से बट विजन रो मंथली मैगजीन मु माने हार्ड कॉपी भी मगैली मेन्स रो एंड सेटा को मु मोर चैनल रे भी कवर करी ठीक अच्छे मु किसी स्पॉन्सरशिप करूनी विजन एस बट आई पर्सनली फेल्ट दैट मत बहुत हेल्पफुल होता से मुझे ऑनेस्टली कहूँ जिनसटा कि तार जो मैगजीन गुड़ाक थाए बहुत जिनस मत से पॉइंट्स मिलते लिखापी तो मुझे ही कवर करूली मो चैनल रे मैगजीन गुड़ाक तो जदि हम पॉसिबल टाइम एक्चुअली होनी तो मुझे बहुत जिनस कहीदे बट करला बेलू हो पारुनी बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डेडिकेट सम टाइम टुवर्ड्स दिस तो मुझे करेन्ट अफेयरटा कवर करेबी जमीक आम नेशनल इश्यूज है इंटरनेशनल रिलेशंस है पॉलिटी है तो युवाक मोर ट्राएटा करी 100% आई एम नॉट श्योर कि आगू कौन अच्छी व्हाट इज देयर बट मु ट्राए करी कवर करने एंड आई होप मु किछि डेडिकेट करि परिबी टू ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग दिस देन आमर GS2 जदि देखिबा GS2 रो टॉपिक गुड़ाक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया एंड द वर्ल्ड सेटा जो आसुची कि आमर नेशनल इश्यूज एंड आमर इंटरनेशनल रिलेशन केमती तो फॉरेन अफेयर्स गुड़ाक से गुड़ा इंटरनेशनल अफेयर्स गुड़ाक आसो तो जमती कि क्वेश्चन आमर थिला फर्स्ट क्वेश्चन जो GS2 रो थिला व्हाट आर द इम्प्लिकेशंस ऑफ तालिबान्स रिसेंट इंसर्जेंसी इन अफगानिस्तान एंड सेटा साउथ एशिया रीजन को केमती तार रीजनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करिवो ठीक अच्छे तो यहाँ भी मैगजीन रू पढ़ी तालिबान रो पूरा हिस्ट्रीटा मैगजीन रू पढ़ी मंथली मैगजीन रू तालिबान रो हिस्ट्री जहाँ भी आमर जो पास्तो लैंग्वेज रू तालिबान माने स्टूडेंट ग्रुप्स गुड़ाक है तो मुझे पूरा हिस्ट्रीटा लिखी देन से मैंने 90s रे केमती राइज करते देन अमेरिकार इंट्रोडक्शन केमती होता अमेरिकन जो US आर्मी आसते एंड तांको रिटर्न पर कौन प्रोब्लेमटा बिकज तालिबान रिसेंट रिसर्जेंसटा कहीं बिकज आफ्टर द US आर्मी विथड्रॉयल तो तांकर टिके हिस्ट्रीटा देइथिली तो आई एक्सपेक्ट कि से भल मार्क मिलता बिकज मु जहाँ भी मैगजीन्स गुड़ाक पढ़ी तो डिटेल से लिखी एंड तांकर इम्प्लिकेशंस जहाँ भी सेगुड़ा मुझे सब मंथली मैगजीन रू पढ़ी देन आमर जो न्यूक्लियर पॉलिसी कौन ना आगु माने बेसिकली आमर न्यूक्लियर पॉलिसीटा केमिति हिस्ट्री रही से ऊपर ही क्वेश्चनटा आसे एंड एथर भी से जिनसटा होता न्यूक्लियर पॉलिसी उपर गोटे क्वेश्चन आसला जस्ट अ सेकेंड हाँ सेटा जो 20 मार्क्स रो क्वेश्चन आसला न्यूक्लियर पॉलिसी तो सेटा थिला कि डज इंडिया नीड टू रिकनसिडर इट्स नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ओके नो फर्स्ट यूज पॉलिसीटा कौन सेटा मोस्टली समस्ते पढ़ी थे स्टैटिक न्यूक्लियर पॉलिसी रे भी आस्था है एंड व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस इफ इंडिया चेंजेस इट्स पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज टू यूज इट फर्स्ट इंस्टेंस तो इंडिया सब कौन चाहे ना मुझे फर्स्ट केवे भी न्यूक्लियर अटैक करी बट इन रिटेलिएशन जदि मत दरकार है तो मुझे न्यूक्लियर अटैक करी तो ओनर्सटा क्या ऊपर जाऊँ अटैकर उपर जदि तुम मैंने आमको न्यूक्लियर अटैक कल तो इंडिया भी रिटेलिएट करि पारिबो तो दिस इज द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आम निज आड़ू केवे भी क्या न्यूक्लियर अटैक प्रथम थर पर करूनी तो ये जिनसटा कहीं क्वेश्चन आसला डज इंडिया नीड टू रिकनसिडर बिकज से टाइम रे मु न्यूज पढ़ी कि आमर जो एक्सटर्नल मिनिस्टर अच्छा एस जयशंकर तो से कहते कि वी नीड टू रिकनसिडर द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एंड मो आंसर भी से सेम जिनसटा लिखी why reconsidering is in question now because our external affairs minister has quoted this and this तो मुझे कोटा पर लिखी कि इंडिया शुड रिकनसिडर सेटा सी ही कहते सो आमे केमती सेटा जस्टिफाई करें मुझे क्वेश्चन तार हिस्ट्री कौन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आमर न्यूक्लियर पॉलिसी कौन डॉक्ट्रिन सब कौन कौन अच्छी हिस्ट्री कौन थी आमर न्यूक्लियर ईयर देन व्हाट इज द नीड ऑफ द चेंज प्रोज कौन कॉन्स कौन एंड गोटे कंक्लूजन सो दिस इज रिगार्डिंग द 20 मार्क्स क्वेश्चन मुझे लिखी तो मोर मेन कहबार मोटो है कि बेसिक जहाँ भी तुम जान मुझे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री उपर लिखिली बिकज से टोटली मोर करेन्ट अफेयर नॉलेज मुझे यहाँ पढ़ी नी एस जयशंकर विषय कौटी टेक्स्ट बुक लिखाई लिखाई बस मुझे करेन्ट अफेयर पढ़ी एंड जानी तो
यू शुड मेक योर आंसर सच क्रिएटिव कि सेटा गोटे अलग लगे समस्त ठीक अच्छे। देन इंडियंस अब्रॉड या ऊपर भी क्वेश्चन आसला कि इंडियन डायस्पोरा ऊपर क्वेश्चन दैट इज इंडियन डायस्पोरा कैन प्रोवाइड द रिक्विजिट स्ट्रेटेजिक इम्पल्स टू अनलॉक इंडियाज पोटेंशियल एज अ ग्लोबल पावर तांकर रोल कौन अच्छे से डिस्कस करार। तो इंडियन डायस्पोरा आम जाने कि सबुठ बिगेस्ट डायस्पोरा सेटा भी करेंट अफेयर थिला नियरली $86 बिलियन आमको रेमिटेंस आसला तो से गुड़ा सब लिखी एंड हाउ माने इंडिया केते तत्पर अच्छी टू मैनेज इट्स डायस्पोरा आमर जमती कि थिले फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर आमर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी थिले तो सी गोटे जिनस कही कि इवन इफ यू आर स्टक एट मार्स देन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल सेव यू। तो आमर कौन इंडियन डायस्पोरा में कौन करुच्ची इंडिया जमी आम वंदे भारत मिशन गुड़ा होता एंड सब कोविड टाइम रे केतिकी असिस्टेंस करा जायथिला एंड से सुषमा स्वराज जी डायलॉगटा भी पुट इन करी आंसर रे बिकॉज दैट मेक्स योर आंसर वेरी डिफरेंट एंड जहाँ भी मिशन गुड़ा थिला तो मुझे जस्ट एग्जांपल दूची केमती क्वेश्चन थिला एंड हाउ यू कैन राइट। तो एमती भाविबार नहीं कि एटा तो बेसिक जिनसटा मुझे लिखिदेवी बट दैट इज द थिंग कि बेसिक जिते लिख एंड द क्रिएटिव यू मेक इट दैट मेक्स योर आंसर द यूनिक वन ठीक अच्छे। देन आमर इंडियन इकोनॉमी रो क्वेश्चन आसला जमती कि एक्सप्लेन हाउ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल ड्यूरिंग कोविड-19 तो से टाइम रे भी मु इकोनॉमिक सर्वेटा को देखी इंडिया रो तार जस्ट वीडियोस किछटा यूट्यूब रे देखि जाइथली तो एथरु जानियार अछि कि हमको इकोनॉमिक सर्वे करिवार अछि देन आमर बजेट करिवार अछि नेशनल कर बिकॉज इंटरव्यू पाई मोस्टली आमर ओडिसा रो इकोनॉमिक सर्वे बजेट दरकार ही पारे but if time is permitting then you can cover from Odisha also but national economic survey and budget तो करिवार अछि for GS2 पेपर टा पई एंड जदि इकोनॉमिक सर्वे दरकार तो ओडिसा रो इकोनॉमिक सर्वेटा मो चैनल रे अपलोड करिछि ड्यूरिंग माय इंटरव्यू आई हैव माने सेटा कंप्लीट करिथिली तो सेति पई सेटा अपलोड करथिली। देन हला से फिजिकल पॉलिसी विषय से गोटे काउंटर साइक्लिकल मेजर्स गुड़ाक भी विषय लिखाई देन केमती आम ग्रोथ होती से गुड़ा बहुत बेसिक जिनस गुड़ाक जहाँ भी जानी से गुड़ाक लिखी एंड अलग क्वेश्चन जमी अच्छे आमर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस तापर आमर WHO रू क्वेश्चन आसाला कि WHO केमी मैनेज करथिला तार रेस्पॉन्स कौन थी कोविड-19 को देन ब्रिटिश रो एग्जिट जोड़ा ब्रेक्जिट है यूरोपियन यूनियन सेटा केमती तार कॉन्सिक्वेंसेस कौन तो मु ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखी एंड केमती यूरोप को अफेक्ट करिवो एंड इंडिया को एज अ होल केमती इफेक्ट करिवो से गुडा को भी डिटेल लिखिबार अछि बिकॉज बेसिकली आमर इंटरेस्ट कौन कि इंडिया को कौन अफेक्ट करुच्ची इंटरनेशनल एरेना रे जहाँ भी होची हाउ इंडिया इज गेटिंग अफेक्टेड तो ताको भी रिलेट करके लिखार अच्छे। तो यही सब जिन गुड़ा मुझे कौन क्वेश्चन गुड़ाक बिकज मुझे जहाँ भी मंथली मैगजीन पढ़ी मत 90% नियरली मैंने हेल्पफुल हो ब्रेक्जिट WHO रोल ये सब गुड़ाक मंथली मैगजीन रे पढ़ी। नेक्स्ट आमर आसुची साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मो मंथली मैगजीन रो कवर करी जमती क्वेश्चन बट आसला रिगार्डिंग ऑप्टिक फाइबर जोटा कि GS2 रो 8th क्वेश्चन टा थिला कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स दैट आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो ऑप्टिकल फाइबर टा मो एबे तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन टोटली पढ़ी नथली ता विषय बिकज मोटे सिलेबस रु स्किप हो जाता बट मुझे +2 नॉलेज मोर जहाँ 12th नॉलेज थिला ता ऊपर ही लिखिली केमती आमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेटा चेंज हुए एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो सेटा मोर फिजिक्स नॉलेजटा टिके मन थिला बोली हेल्पफुल है। तो एमती भी ना कि आम जहाँ पढ़ी बट ता भर आसो बट माने आउट ऑफ द ब्लूज भी क्वेश्चन आसीपे जमती कि यहाँ आसला बट मोर मेमोरी रे सेटा टिके थिला तो मुझे डिस्क्राइब करके डायग्राम्स करी तो आउ गोटे भी इम्पोर्टेंट जिनस कह डायग्राम्स कैन फेच यू गुड मार्क्स तो मुझे क्वेश्चन टाक डायग्राम वगैरह पर ऑप्टिकल फाइबर करी जोटा μ1 μ2 आमर थाए तो सेमती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एगुड़ा लिखिकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करी पूरा ताको रिप्रेजेंट करी बट दैट वाज टोटली फ्रॉम माय 12th नॉलेज। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो स्पेस आसबो आमर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आसबो एगुड़ा सब सिलेबस को देखिकी ही पढ़ार अच्छे
एंड बहुत किसी जिनस गुड़ाक कवर हुए आमर मंथली मैगजीन रे भी। तो मुझे फोकस दूसरी मंथली मैगजीन रे बिकॉज ओपीएससी एबे करंट अफेयर रिलेटेड बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस सेट करुचे। देन आमर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। तो यापाई मु किछिटा यूट्यूब वीडियोस ही देखी कौटी एमती किसी बुक्स आनिकी पढ़ी नी। तो यूट्यूब वीडियो सहित स्टैटिस्टिक्सटा ही जमती मीन मीडियन मोड है कि आमर माने ग्राफ्स वगैरह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा डाटा कौन एगुड़ा सब पढ़ी। तो आमर जो 2020 जो क्वेश्चन आसला जीएस2 रे तो तीनटा फर्स्ट पार्ट 10 मार्क्स गोटे आसला एंड 20 मार्क्स वाला दुईटा क्वेश्चन आसला। तो मत भल से गोटे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सेटा आसला एंड आर दुईटार मुझे कन्फ्यूज्ड थी बट एक्चुअली टाइम ही एलाउ कर जीएस1 जीएस2 जो दिन एग्जाम थिला। तो से दिन एग्जाम हॉल रू पेपर 2 पर बाहरला पर लगे कि माने यू आर डन विथ द एग्जाम मैंने बहुत ही लिखा पड़ा। तो टाइम ही नाला एक्चुअली से क्वेश्चन दुटा को भलसे एनालिसिस करने बट स्टिल मु किछि माने लिखिकी 6-7 लाइन लिखी थी ऊपर। तो जहाँ भी मार्क्स आसो आई डोंट नो बट यू हैव टू रीड आपाई किसी सोर्सेस मोर थे यूट्यूब ग्राफ्स डायग्राम्स एंड ऑल सब यूट्यूब रू ही देखी किछिटा माने वीडियोस गुड़ाक।